नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे बीजेपी को बड़ा झटका, बताएंगे आपको सिक्योरिटी चेक के लिए हो रही ड्रिल, दिखाएंगे आपको एम्स के बाहर पानी। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे तुर्की की रणनीति में बड़ा बदलाव। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के वसंत कुंज में खुले सीवर में गिरा बच्चा, अब तक नहीं चला पता, तलाश जारी। नोएडा गाजियाबाद में सायरन की आवाज से घबराए नहीं, सहयोग करें, सिक्योरिटी चेक के लिए हो रही ड्रिल। इटली में लिखी जा रही खामनेई की तख्ता पलट की स्क्रिप्ट, रातों रात जुट गए ईरान विरोधी हजारों लोग। प्रशांत किशोर ने बीजेपी में लगाई सेंध। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के हाथ मजबूत होते जा रहे हैं। कटिहार में बीते गुरुवार को बीजेपी की 70 महिला कार्यकर्ताओं ने जनसुराज का दामन थामा। गुरुवार को जनसुराज की ओर से हसनगंज प्रखंड की कालसर पंचायत से जनसभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती मौजूद थे। एम्स के बाहर पानी। बिहार की राजधानी पटना में बीती रात हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव हो चुका है। पटना के कई इलाके बारिश के बाद पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, जिससे लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। पटना एम्स के बाहर भी सड़कों पर पानी भर चुका है, जिससे गाड़ियां इसी पानी से होकर गुजर रही हैं। राहुल गांधी के बयान को मिला सपा का समर्थन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी लोकसभा प्रतिपक्ष के बयान का समर्थन किया और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है और ये बात कौन नहीं जानता। श्रीनगर में तैनात बीएसएफ का जवान लापता। जम्मू कश्मीर के पंचचौक स्थित 60वीं बटालियन का बीएसएफ जवान गुरुवार को लापता हो गया। जवान को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जवान के लापता होने में कोई देश विरोधी एंगल नहीं है। 60वीं बटालियन का एक जवान शायद किसी निजी कारण से अपने घर गया होगा। उत्तराखंड में भाजपा को करारा झटका। उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 के परिणाम चौंकाने वाले आए हैं, जिसने भाजपा के कान खड़े कर दिए हैं। ज्यादातर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जो कि किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इनमें विधायक दिलीप रावत, महेश जीना और नैनीताल विधायक सरिता आर्य के परिजन शामिल है। सिक्योरिटी चेक के लिए हो रही ड्रिल। ग्रेटर नोएडा में आज 5 स्थानों पर भूकंप और इंडस्ट्रियल खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। इस ड्रिल में पुलिस, एनडीआरएफ, चिकित्सा, फायर फाइटिंग सहित कई विभाग और स्कूल के बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य का एक और विवादित बयान आया सामने। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप पर जारी विवाद के बीच एक और विवादित बयान दिया है। एक कथा के दौरान कथावाचक ने कहा कि है तो वैश्या, लेकिन वो खुद को सती सावित्री सुनना चाहती है। जेडीयू विधायक चेतन आनंद के खिलाफ एफआईआर। पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद के कथित दुर्व्यवहार के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने कामकाज बंद कर दिया है, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एफआईआर दर्ज कर ली है। अगस्त में 15 दिन यूपी में बैंक रहेंगे बंद। आरबीआई के मुताबिक अगस्त महीने में त्योहार और राष्ट्रीय अवकाश को देखते हुए ग्राहकों को जरूरी सलाह दी गई है। साथ ही अगस्त में बैंक की छुट्टी का कैलेंडर भी जारी किया गया है, जिससे बैंक आने वाले ग्राहकों को दिक्कत ना हो। इस महीने बैंक से जुड़े जो भी जरूरी काम हो वो समय पर निपटा लिए जाए, क्योंकि साप्ताहिक अवकाश के साथ साथ त्योहारों के चलते बैंक कई राज्यों में 15 दिन के लिए बंद होने वाले हैं। बीजेपी को बड़ा झटका। जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं के दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी के पुराने और कद्दावर नेता सुधीर कुमार शर्मा ने शुक्रवार को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का दामन थाम लिया है। हाउसफुल 5 ओटीटी पर हुई रिलीज। मल्टी स्टार कॉमेडी ड्रामा हाउसफुल 5 आखिरकार ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन सहित मल्टी स्टार फिल्म में दोगुना पागलपन और धमाल देखा गया है। सितारे जमीन पर यूट्यूब पर हुई रिलीज। आमिर खान की हालिया रिलीज फिल्म सितारे जमीन पर को ओटीटी पर नहीं बल्कि यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पांस किया। अब आमिर खान ने 100 करोड़ का ऑफर ठुकराकर इसे 1 अगस्त को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया है। तुर्की की रणनीति में बड़ा बदलाव।
मई 2024 में जब पूरी दुनिया में हमास की आलोचना हो रही थी, तब तुर्की के राष्ट्रपति ने इसके लड़ाकों को भूमिपुत्र बताया था। अब तुर्की ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें फिलिस्तीन से हमास को हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहा गया है। तुर्की ने हमास को सरेंडर करने के लिए कहा है। यूनुस सरकार भी कर रही वही पुरानी गलती। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के 1 साल बाद भी बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भी मनमानी गिरफ्तारी और मानवाधिकार उल्लंघन कर रही है। अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है और सुरक्षा बलों की जवाबदेही अब भी सवालों के घेरे में है। फिलिस्तीन में इजराइल ने सेट किया नया टारगेट। अमेरिका ने फिलिस्तीन अथॉरिटी और पीएलओ के कई सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि तेल अवीव के खिलाफ भड़काऊ रवैये की कीमत फिलिस्तीन अथॉरिटी को चुकानी पड़ेगी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।